अभी कल यूपीपीसीएस 2022 का एग्ज़ाम था प्री का, तो पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा 150 क्वेश्चन एक साथ नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन का 2-3 स्लॉट में करेंगे, क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए नॉर्मली यूपीपीसीएस का जो पेपर आता है, जैसे ट्रेडिशनल पेपर का जो पैटर्न है, इस बार भी वैसे ही आया है। अभी देख के लग रहा है क्वेश्चंस उसी तरह के हैं। इजी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट तो है। ठीक, तो ज्योतिबा फुले संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ज्योतिबा फुले को हमेशा जाति विरोधी आंदोलन से रिलेट किया जाता है। इन्होंने कई तरह के सामाजिक आंदोलन, इस तरह के जो भी कास्टिज़म से रिलेट करते हैं, उनसे बहुत सारे आंदोलन में इनके लिटरेचर भी उसी से रिलेटेड हैं। और जाति विरोधी आंदोलनों का उनका बहुत गहरा संबंध रहा है, और इन्होंने जाति शोधक समाज की भी स्थापना की। तो कोई भी ज्योतिबा फुले का नाम अगर सुना है तो उससे तुरंत रिलेट कर पाएगा कि ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कौन से दो राज्य सबसे ज़्यादा आयरन और पूछ रहा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एनुअल रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री की आई है 2021 के हिसाब से, तो ये टोटल फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन ये पता है कि इससे आता है क्वेश्चन। तो जो भी एक बार रीड किया होगा, वन टाइम रीड भी किया होगा, वो तुरंत शॉर्ट आउट कर लेगा। उड़ीसा है, ये पिछले कई साल से ये सब लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट है, ये तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट इसमें बाकी में नहीं है, बाकी फर्स्ट 2-3 में है। दूसरा है छत्तीसगढ़, मतलब जो ये क्रम दिया है वही है, तो 1-2 है ऑप्शन, ये है डी। ठीक है, उड़ीसा लगभग मोर देन 50%, 55% अकेले, कौन पूरे भारत में 55% अकेले उड़ीसा से आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें काफ़ी। हाँ, अब ये देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे तो 2022 का आया नहीं है, लेकिन ये 2022 लेकिन 2021 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। उसमें क्या है? 136वां है रैंक। अब देखिए आयोग क्या करता है, इसको रखता है या हटा देता है। तो 136 है, वैसे सभी लोग यही किए होंगे, मुझे लग रहा है कि या तो हटा देगा, नहीं तो इसको 2021 कर देगा, कुछ इस तरह करना चाहिए। तो ये क्या है? 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत काफ़ी पीछे है, मतलब इससे अच्छा पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी भारत से अच्छी रैंकिंग है, 146 या 47 कंट्रीज़ में 136 है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद ये है कौन सा? ये हिस्ट्री का है क्वेश्चन। एक चीज़ आप देखते ही सीधे जान जाएंगे कि ये बहुत कॉमन जो है, बाकी सब हो सकता ना आता हो, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा, ये होता है ना, ये सबको पता है। सबको पता है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेगा तो उसको ये बेसिक क्वेश्चन में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा। तो D2 मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप एक बार इसको कोशिश कर सकते हैं अटेम्प्ट करने का। तो D2 है ना, तो A और C, AC हो गया, बाकी ये तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बचा? सुल्तानगढ़ी लाल, ये लाल महल जो है बलबन से रिलेट करता है। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश का बेटा का वो है वहाँ पे मकबरा। तो A3B4 किसमें? तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें एलिमिनेशन मेथड तो मतलब बिठा के ही रखना है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी कई बार एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है। अब अभी आपको आगे 1-2 क्वेश्चंस और पता है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पेड क्वेश्चन है। क्या है? यूकेलिप्टस। ठीक है ना, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस है। ठीक है,
एक ये है कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट टू आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। ठीक है, 20th सेंचुरी मतलब 1900 समथिंग। उसके बाद रीज़न दिया हुआ है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। तो ठीक है, हाँ उस दौरान ये था और इसी वजह से वही दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसीलिए गरीबी तो एक मेजर कंसर्न था। तो उसके अब रीज़न दे रहा क्या, स्ट्रेटजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इश्यू गॉट मोमेंटम। ये भी ठीक हो सकता है। देखिए दोनों मेरे हिसाब से तो ये है ऑप्शन, कौन सा है, ऊपर नीचे तो नहीं किया है ये, हाँ डी है। लेकिन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल क्लियरली नहीं लग रहा हो कि मतलब यही ऑप्शन 100% होगा, तब तक इसमें आयोग के की को ही फाइनल माना जाता है। ठीक है ना, तो ये है वैसे डी, 90% चांस है यही सही होगा, लेकिन फाइनल की आयोग का जब आएगा तो फिर एग्जैक्ट पता लगेगा क्या है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? हाँ, तो ये तो बहुत कॉमन है, बहुत न्यूज़ में रहता है, पीवी सिंधु जीती थी। सैयद मोदी ये कॉमन टूर्नामेंट उसमें आता है, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं, मतलब तो ये भी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है ये वाला भी। उसके बाद क्या है, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? नॉन पॉल्यूटेंट नहीं, ये सिंपल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं होता है डीडीटी। ये जिस फॉर्म में है डीडीटी उसी फॉर्म में हमेशा एज इट इज़ मेंटेन रहता है, इसीलिए ये एक डेंजरस पॉल्यूटेंट है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एज ए पेस्टिसाइड्स बैन किया हुआ है कई जगह, लेकिन बस मच्छरों को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एज ए पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे बंद कर दिया 1972 के आसपास। ठीक है, अब क्या 45 विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सारे ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो ये नहीं कर पाएंगे, ये सब फैक्चुअल बेस्ड हैं। इटली में आयोजित की गई, हाँ सही है। भारतीय टीम पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये भी गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड है। गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, सभी में आते हैं, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तो आता ही है। तो कौन सा है? ये है हरियाली। ठीक है ना, ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, ये है व्हेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मतलब हर साल एक बार या तो हर साल आएगा, नहीं तो अल्टरनेट करके तो ये क्वेश्चन आना ही है, किसी न किसी में एग्जाम में तो आएगा। तो ये है, तो सबको पता है 1986। ठीक है ना, डी 1986। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 2002 में। बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, या यूं कहें कि हर बार एग्ज़ाम में आता है, अल्टरनेट करके तो आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी भी देख लीजिए, ये क्या है? ये 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है 92 में? इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ शेड्यूल 8 है ना जिसमें लैंग्वेजेस हैं, उसमें कुछ लैंग्वेजेस जोड़े गए, जैसे नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, ऐसे करके। ठीक है, 3। तो ये 71 है। ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में क्या हुआ, ये ओबीसी में को रिजर्वेशन के लिए 27% वाला रिजर्वेशन मिला था ना, वो वाला है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? ये है क्या, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन मिला है वो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019।
तो ये था, ठीक है। ये मूल्यवान आईटी ब्रांड, ये इसमें देख लीजिए, विद रेफरेंस टू वैल्यूएबल आईटी ब्रांड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, ये जो थोड़ा सा हल्का न्यूज़ बिजनेस वगैरह फॉलो करता होगा तो उसे आइडिया लग जाएगा होगा तुरंत ही कि एसेंचर इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड इन 2022, यस। TCS इज नंबर 2 इन ग्लोबल आईटी सर्विसेज ब्रांड इन 2022, हाँ। नंबर 1 पे एक्सेंचर है, TCS 2 नंबर पे है। एसेंचर तो पहले भी नंबर 1 पे ही है, पिछले साल भी थी। TCS अभी आई है दूसरे नंबर पे। तो ये 1 और 2 मतलब ये दोनों सही है, बी है ऑप्शन इसका सही। हाँ, कौन सा सुमेलित है? तो विधानसभा वाले आप देखेंगे एग्जाम्स में कई बार आप पूछ दे रहा, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो कहाँ पे कितना सीट है बहुत चर्चा होती रहती है, कितना गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो एक काफ़ी कॉमन न्यूज़ हो जाता, तो इसलिए पूछ देता है विधानसभा का सीट नॉर्थ ईस्ट वगैरह को लेकर के। तो देखिए गोवा में 40 है, पता है। उत्तर प्रदेश में 403 है, सबको पता है। 70 है उत्तराखंड। मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब फिर 2022 दिया, 2021 तक का ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 2021 के जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या है इसमें पूछा हुआ कि अब पहले क्या होता था नॉर्मली, कौन किसका SDI नंबर 1 पे कौन आया तो वो पूछ देता था, इंडिया का रैंकिंग पूछ देता था, या साउथ एशिया में किसी कंट्रीज़ का पूछ देता था कि आसपास कि श्रीलंका आगे है पीछे है, इस तरह का। अभी जो है 4-5 कंट्रीज़ का दे दिया है और उसमें हमें शॉर्ट आउट करना है कौन, बताइए सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे है। तो सबसे इन सब में सबसे अच्छा क्या है? थर्ड हांगकांग का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, 3 के बाद 4 जहाँ भी हो, 3 के बाद 4 यहीं पे है ना, बस ये हो गया 3 4 1 2, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रूस, ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन सी नदी घाटी, अच्छा हाँ ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। अब ये पूछा है बेसिन, पूछा है नदी की लंबाई नहीं पूछ रहा, पूछ रहा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है इसमें। ऐसे देखेंगे तो नर्मदा इन बाकी जितनी नदियां हैं उनमें से पहले नंबर, उसके इनमें से बड़ी है नर्मदा, लंबी है। लेकिन बेसिन के हिसाब देखा जाए तो कावेरी का बड़ा बेसिन है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन डी। और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन इस बार आया है, थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। बहुत लोग डायमंड लगा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है। उसका कई सारे मतलब एंथैल्पी इसकी 0 होती है, किसकी? ग्रेफाइट की। तो इसीलिए थर्मोडायनामिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन फॉर्म है? ग्रेफाइट है। तो ये है। अब क्या है? हाँ ये भी ये खोज के लाता है जो बिल्कुल कोई जानता ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस भी गूगल भी करो तो नहीं मिलता है। राधा स्वामी सत्संग, ये तो खैर कॉमन है। ये कहाँ है? ब्यास जी में है, अमृतसर के पास है थोड़ा, ठीक है ना, जालंधर अमृतसर के पास है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। कौन सा सही है ना? तो ये रॉन्ग हो गया। भारत धर्म महामंडल, ये पता नहीं। देव समाज बनारस में नहीं, ये देव समाज क्या बोलते हैं, हरिद्वार में इसका स्थापना हुआ था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो सही क्या है? ये है कलकत्ता। सनातन धर्म रक्षणी सभा का गठन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में शुरू हुआ था। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा नेचुरल गैस का कंटेंट है, बता दीजिए। फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो सबसे मीथेन है, कॉमन है, मीथेन है इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में, ठीक है। अब क्या है? भारत में सर्वाधिक विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। टाइडल एनर्जी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा खंबात,
ठीक है ना। खंबात कोस्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, खंबात की खाड़ी या खंबात का तट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे एक ओखा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइड आता है, सबसे हाइट पे, ऊंचाई पे, ठीक है। अब एक है ये एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, ये पेट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस का मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेट नहीं है, लेकिन ये टाइप क्वेश्चन पेट है। मतलब एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसी से है ये। तो क्या है इसमें, कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसे देख लीजिए, ये जो है, जो गन्ने का जो रोग है, ये क्या है, फंगस है। इसमें देखें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये रेड रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन क्या है, C4, ठीक है। तो पहले इसमें देख लीजिए B4 कहाँ पे, सॉरी B4 अब खोज लीजिए। B4 एक ही जगह है, तो ये पूरा मिल गया। ऐसे तो बहुत टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन एक आपको पता है ये वाला काफ़ी कॉमन बीमारी है गन्ने की, तो ये वाला अगर आपको मिल गया, पॉइंट आउट कर लिए, तो आपका बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। एलिमिनेशन मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड है कि अगर उसका ठीक से आप प्रैक्टिस कर लें और नॉर्मल आपका नॉलेज हो, तो उस ग्राउंड पे आप यूपीपीसीएस या इस तरह के बड़े सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड ना हो। एक नॉर्मल लॉजिकल ग्राउंड पे अगर भी पेपर बना हो, तो वो आप क्रैक कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड इतना इम्पोर्टेंट है। अब क्या है ये, आगरा और दार्जिलिंग, हाँ ये भी पुराने क्वेश्चंस हैं, लेकिन ठीक है, लॉजिकल हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक स्टेटमेंट है, और उसका रीज़न दिया है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है क्योंकि विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों बिल्कुल परफेक्ट है रीज़न। क्या कह रहा है, लैटिट्यूड दिया है 16 पे है इसका, और दार्जिलिंग का, सॉरी लैटिट्यूड सेम है, और टेम्परेचर दे रहा है कि इतना डिफरेंस होता है। उसका कारण ये है, क्या है उसका कारण, हाइट के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता, कैसे। मान लीजिए माउंटेन्स में टेम्परेचर कम कैसे होता है, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसको आप ऐसे समझ जाइए कि हमारे यहाँ किसी मैदानी क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कारण क्या है, वो जान लेंगे तो दूसरा चीज़ पता लग जाएगा। तो देखिए, जो भी टेम्परेचर हमारे यहाँ है, एक जो प्लेन एरिया है उधर, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ पे मौजूद गैसेस ही हैं, कोई भी कार्बन हो, जो भी जिस भी तरह की गैसेस हैं, ये हीट जो होता है उसे कंटेन करके रखते हैं। अगर ये गैस जितना रेयर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हीट कंटेन नहीं कर पाएंगे सनलाइट का हीट, और उसके बाद वो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है, जब ऊंचाई पे गैसेस थोड़े कम होते हैं, रेयर हो जाते हैं, तो वहाँ पे हीट कंटेन करने का जो कैपेसिटी है गैसेस में, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर गर्म नहीं रहता, ठंडा रहता है, और यहाँ पे गर्म रहता है, ठीक है। तो ये कारण, मतलब ऑप्शन डी हो गया। तो इसमें ये तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ ये वाला है, इसको देख लेते हैं। ये भी अगर कोई पढ़ा होगा हिस्ट्री ठीक से तो कर पाएगा। इसमें क्या है, शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ये किससे रिलेटेड पूछ रहा है, चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो ये जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मतलब छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना होगा। तो क्या है, ऑप्शन 1 और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि a joint public service commission for 2 or more states can be established by, कौन कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है, नहीं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट कर सकती है। कब, इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स,
तब कर सकती है, ठीक है ना, ये याद रखना है। पार्लियामेंट करेगी इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट्स, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ये फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाला खूब दे रहा है जैसे यूपीएससी में मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यूपीएससी के पैटर्न पे भी ये भी थोड़ा भले ही फैक्चुअल बेस्ड ही, लेकिन कोशिश कर रहा चलने की, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखिए इसमें पूछा हुआ है कि मैच कराना है। इसमें आप देख रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब सब एक एक चीज़ याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। तो क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे अक्सर हम लोग, मतलब इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि लोगों को आइडिया लग गया होगा अब तक। ये क्या है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ठीक है। तो C1 देख लीजिए आप कहाँ पे है, C1 कहीं है, हाँ C1 है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब दूसरा देख लेते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो 5 मतलब D3 कहाँ है, तो ये हो गया ऑप्शन हमारा, बस C हो गया ऑप्शन, ठीक। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड हमेशा दिमाग में रखना है, उसी ग्राउंड पे होता है, क्योंकि आप सारे फैक्ट्स नहीं याद कर सकते। कुछ फैक्ट याद रहेंगे, कुछ से अंदाज़ा लगाएंगे, कुछ एलिमिनेशन से यूज़ करेंगे, और कुछ जब 50-50 हो तो उसको बचा के रखिए, बाद में लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए कि भाई कितना हो चुका है क्वेश्चन, उस हिसाब से उसे करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 दैट वाज गिवन इन अप्रैल 2022, लिस्ट 2 दिया हुआ, फिर मैचिंग वाला है। वही जो क्या हो, गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के जो अवार्ड्स हैं वो बहुत आजकल आ रहे हैं, जैसे कि चाहे क्या नाम है, ये सर्वे जो होते हैं, स्वच्छता सर्वे, उसको लेकर के, या जो भी गवर्नमेंट वाले इस तरह के स्कीम्स हैं और सर्वे है, उसके से क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। तो उससे हमें एक बार, वो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उससे आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें आप एक बार देखेंगे, जब भी दोबारा गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा आपको, क्योंकि ये तो इसमें कुछ लॉजिक वाला नहीं है, आपने पढ़ा है तो कर लेंगे। तो कल्चर इंदौर से रिलेट करना, अगर 1-2 भी अगर आपको याद रहता, अगर एग्ज़ाम के पहले पढ़े होते तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से हो सकता था। तो A2 कहाँ पे है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। A2 और सोशल एस्पेक्ट के लिए तिरुपति C4, A2 C4, हाँ मतलब B हो गया, ऑप्शन B हो गया सही, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, और उस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्या है, कोचीन में है। कहाँ पे है, कोचीन में है, कोचीन में है, ठीक है ना। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित हैं, बड़ा न्यूज़ में भी था ये सब, ठीक है ना। तो ये थी कौन, कैरोलिना बिलावस्का, ये थी, पोलैंड की हैं ये। और फर्स्ट रनर अप जो थी वो भारत की थी, श्री सैनी, ठीक है। अब ये क्या है, LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज़ LBS इन दिस कंटेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो LBS जो है लीड बैंकिंग स्कीम है और कुछ नहीं है, ऑप्शन B सही है, ठीक है, ऑप्शन B। बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, ये इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो ये निमोनिया का है, निमोनिया होता है, इसकी वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है, इस इन्फ्लुएंजा की वजह से निमोनिया, ध्यान रखना है। ये सब मेमोरी बेस्ड है, कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, साइंस में आ जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है ये।
हाँ, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अब ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन हो सकता था अगर अन्नामलाई नहीं दिया होता। अब इसने अन्नामलाई दिया है तो ये हिमालय में नहीं है, पता लग गया। तो 3 जहाँ भी हो उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैंसिल, लास्ट में बचा 1 2, बस हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी बजट से, अच्छा है ये भी। वैसे ये जो मतलब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है बजट का, क्योंकि बजट का साइज़ बस पूछा है, बहुत कॉमन है, इसमें कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, कहने का मतलब। बजट का आकार कितना है? 5,12,000 करोड़ है उत्तर प्रदेश के 2020-21 के बजट का, ठीक है। 21-22 का तो ज़्यादा है, 5.5 लाख करोड़ था। तो और इस बजट में 10,000 मतलब 11,000 करोड़ की नई स्कीम शुरू की गई। बिल्कुल ये दोनों बजट के ऊपर दोनों लाइन लिखा हुआ था जो बजट की कॉपी पे। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, 1 2। मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन है ये। अगर बजट आप पढ़ेंगे तो एक पहला तो पढ़ते ही हैं कि साइज़ क्या है बजट का, और कुछ स्कीम्स का भी पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्कीम आई है जिसमें कितना कितना खर्च हुआ है, तो वो दोनों दिया हुआ है उसमें। एक और क्वेश्चन है, ये सब ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन है, ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड जैसे वाले नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा, अगर आपको एक चीज़ बस मालूम होती, रामानुज, ये एक सबसे कॉमन है, रामानुजाचार्य क्या क्या है? विशिष्ट द्वैत, ठीक है। तो A4 मिला दीजिए, A4 कहाँ है? ये है, बस बाकी आप करने की ज़रूरत नहीं, एलिमिनेशन हो गया। तो ये ऑप्शन डी हो गया। एक बार हम लोग जो इंडियन फिलॉसफी हैं 6, उस पर हम लोग एक सेपरेट 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है लगभग सारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा सारा। हाँ, ये क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र, अच्छा हाँ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन एक वैसे होता है पानी में, समंदर में शैवाल जैसा चीज़ है। तो वो कह रहा बहुत ज़्यादा होते हैं कब? लिम्नेटिक जोन क्या होता है उसके पहले ये भी जानना होगा, तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसका रीज़न दिया, लिम्नेटिक जोन इज़ ओपन वाटर जोन, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक, दोनों सही है। अब होता क्या है लिम्नेटिक जोन? जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, खैर टब जैसा लग रहा है लेकिन ओशियन है, ठीक है ना। तो ये अब ये सनलाइट है, तो सनलाइट जहाँ जहाँ आता है वो सारा किस में आता है? लिम्नेटिक जोन में आता है ये सब। तो वहाँ पे ही फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा और जल्दी ग्रो होता है, वहीं पे एबंडेंटली मिलता है। बाकी ऐसे ही सभी और जोन को अलग अलग जोन नाम दिया जाता है। जैसे इसको लिम्नेटिक जोन बोला गया है, इसको कोई और जोन बोला जाता है, इधर वाले को कोई और जोन बोला जाता है, तो इस तरह से अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी, कि दो बिल्कुल ये सही है जो लिखा है, इसका स्टेटमेंट और कॉज जो रीज़न दिया है दोनों सही है। अब एक और चीज़ इसमें भी, ये भी कर ले, ये देखिए, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एकदम पहले ही देखते ही कोई कह देगा गलत है, ये 7th है लार्जेस्ट, ठीक है। तो एक जहाँ भी हो उसे कैंसिल कर दीजिए, एक डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा? इंडिया ऑक्युपाइज अबाउट 2.4%, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। टू जिसमें हो उसमें चांस है, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर ए और बी हो सकता है। उसके बाद क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडिनल हाफ्स। तो बिल्कुल सही है ना, लगभग भारत को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो बीच से ही डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी 3 सही है। इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन, नहीं, भारत
पूरा कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं आता है। ट्रॉपिक जोन मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक जोन मतलब हुआ कि 22.5 डिग्री नॉर्थ और 22.5 डिग्री साउथ, तो सिर्फ उसी में नहीं आता है, थोड़ा सा क्या है सब ट्रॉपिक में भी आता है। ठीक है, तो ये 4 भी इसमें कैंसिल कर दीजिए, 4 तो ये भी कैंसिल, तो एलिमिनेशन मेथड से आप पहुंच सकते हो। ए 2 और 3 हो गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975? ये भी यूपी जीके का क्वेश्चन है। तो कौन सा है? कतरनिया घाट, 1975 में कतरनिया घाट। मतलब आप पढ़े होंगे तो ये कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं। ठीक, तो ये हो गया। द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये भी आ गया क्वेश्चन है। संविधान की मूल रचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? कब? फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस में आया है? बहुत कॉमन एकदम पेट क्वेश्चन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है ना, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है भाई। जो भी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है, इसको अरेंज करना है। तो देखिए ये वाला तो बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को और ये सब, ये 1913 में। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है चिटगांव वाली चीज़ बहुत बाद में हुई थी। ठीक है ना, ये केंद्रीय ये 1928 में हुआ था और ये सबसे बाद में हुआ था चिटगांव। एग्जैक्ट नहीं अगर आता है, ईयर नहीं पता है तो मैं मतलब एलिमिनेट कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये तो बहुत पहले हुआ था, ये इतना अंदाज़ा है। और ये जो है ये बम फोड़ा गया केंद्रीय में, वो 1928 में हुआ था 31, तो इसीलिए 31 में फांसी हुआ भगत सिंह को। तो ये तो 1 और 4 सॉरी 1 और 2 और 4 इनके बीच में होना चाहिए। तो 1 और 4 के बीच में देख लीजिए, 1 और 4 के बीच में, बाकी सब कर दीजिए अरेंज। तो 1 और 4 के बीच में सब हैं, 1 3 2 4, 1 3 2 4, नहीं 1 और 2 के बीच में ये होगा ना, मैं गलत कर दिया। 1 और 2 के बीच में, ये सबसे पहले हुआ 1913 में और सबसे बाद में ये हुआ। तो 1 और 2 के बीच में आप अरेंज कर दीजिए सब, 3 4 2। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब ऐसे ही ये वाला है, ये भी मैच करने वाला है। तो ये तो खैर सबको एक एक बंदे का पता होगा, इसके एलिमिनेशन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, A3 कहाँ पे है, बस उसके बाद ज़रूरत ही नहीं। ठीक है ना, वर्गीज कुरियन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वाइट फ्लड के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया। अब एक और इसमें उतना कॉमन ट्राइब्स का क्वेश्चन नहीं दिया है जितना हर बार देता है। ठीक है, तो इस बार देखते हैं। देखिए कुकी, यूपी में अगर कुकी जैसा ट्राइब होता तो हम लोग को पता रहता, मतलब थोड़ा बहुत जो भी स्टडी किए होंगे, एक बार भी देखे होंगे, तो ऐसा कुछ होता तो पता रहता। तो ये वाला तो एलिमिनेट कर देना है, 2 वाला तो है ही नहीं, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ये नहीं है। दूसरा, कुकी ये वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में होगा। कुका आंदोलन और ये सब आप सुनेंगे, कुका ने लीड किया था इस तरह का। तो अब क्या बचा, केरिया उड़ीसा में है, केरिया उड़ीसा में है, पालियान तमिलनाडु में है। तो 1 और 4 है। अब आना चाहिए था, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एलिमिनेशन से हो जाता, लेकिन कुछ तो पक्का हो जाता कि C और D तो नहीं है। तो 50/50 चांस रहता है आपका सही होने का, दोनों में से कोई ऑप्शन लगाते तो क्या हो गया, ये B। हम लोग बस 50 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्या है हाँ, विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उसका रीज़न दिया, नॉर्थ चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ठीक है ना,
तो ये तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चीली तांबा तो इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, तो ये तो है सही। रीज़न जो दे रहा है वो भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन यही सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अभी के हिसाब से तो यही सही है, बाकी जो आयोग बताएगा वो सही है। लेकिन ये जो कॉज दिया है ये भी ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है कि यहाँ पे होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके अलावा और भी जगहों पे होता है। तो आयोग अब किस चीज़ को सही मानता है उसको भी कंसिडर करते हुए इस सवाल को अगर देखेगा तो गलत है, उसको नहीं कंसिडर करते हुए देखेगा तो ये सही है। निर्धन क्या है ये? पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम विच वॉज द आउटकम ऑफ सर्वे रिसर्च इन ऑन पॉवर्टी इन लंडन। हु वॉज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च? तो ये भी अगर आप पढ़े होंगे इकोनॉमी थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। क्या है? चार्ल्स बूथ। ऑप्शन डी होगा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तूतीनामा बहुत लोग सुने होंगे, तो तूतीनामा जब भी आए तो ये नखशबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नखशबी, ऑप्शन ए है सही। बस ये तो फैक्ट बेस है, अगर आता है तो कर लेंगे आप, नहीं तो हाँ। एक और इस तरह का भी एक क्वेश्चन रहता है जो पुराने गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, नेशनल स्कीम्स, इससे एक क्वेश्चन अक्सर दे देता है यूपीपीसीएस। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में, ये मतलब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू हुआ था। ये एक थोड़ा सा नॉन टाइप क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया हुआ है। तो एक चीज़ तो ये एलिमिनेशन मेथड के ग्राउंड पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक A2 है, तो A2 अब हो गया तो ये दो तो कैंसिल हो गया। अब इन्हीं दोनों में हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है वो 1999 का है, ये भी ठीक है। तो C4 है। अब क्या बचा? C4 मतलब ऑप्शन बी आ गया बस। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए भी कुछ फैक्ट्स तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, जो कॉमन फैक्ट्स हैं। हाँ, एक ये भी न्यूज़ में था काफ़ी, WHO ने इस्टेब्लिश किया है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, इस्टेब्लिश करने की बात की है। कहाँ पे? वो जामनगर में, इंडिया में। कहाँ? गुजरात में। तो ये आया क्वेश्चन, बड़ा न्यूज़ में था, वो आ गया उससे रिलेटेड, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन्स, नॉर्मली जो स्मोक होता है उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? ओजोन। ओजोन रहता ही रहता है। स्मोक को कई बार लोग ओजोन ही भी बोल देते हैं क्योंकि उसका लुक भी वैसे ही होता है। ओजोन लेयर अगर देखेंगे तो ऐसे धुंध जैसा ही होता है। तो क्या है ये ऑप्शन? क्या है? ओजोन। ओजोन होता है, ठीक है ना। किसमें? जो फोटो के जो स्मोक दिखता है ना उसमें ओजोन होता है। ये बस कॉमन क्वेश्चन है। लता मंगेशकर के संबंध में ये चूँकि अभी न्यूज़ में थी, रही नहीं लता मंगेशकर, तो इसलिए उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार जो इनका कार्यक्रम हो रहा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो ये दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम था लंदन में, उसके पहले वो लंदन कहीं इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं की। इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम जो की वो इतने बड़ी जगह पर सीधे पहली बार ही हुआ। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, ठीक है। अब क्या है ये? कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण, अच्छा सुन्नी ट्रायंगल, ठीक है। ये मतलब जो थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करता होगा उसको आइडिया लग गया होगा तुरंत। देखिए, इराक में कुछ 3 सिटीज़ हैं इम्पॉर्टेंट, टिक्रीत, बगदाद, रमादी। बसरा नहीं है, ठीक है ना। ये बसरा है इराक में ही है लेकिन कहीं और है,
उसके ट्रायंगल में नहीं आता इराक के, जिनके लिए जिनका ये जिक्र किया है कि नॉट ए पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक, तो ये वाला है। क्या नहीं है, बसरा। फैक्ट्स बेस ही अगेन ये भी है, अगर आप फैक्चुअली देखे होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑब्वियस है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए, ठीक है ना, ठीक है, तो ये तो सही है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती को क्या दिया है, इसमें क्लियर था, उसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत, मतलब संवैधानिक शक्तियाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज को बहुत मिला। जो लोकल बॉडीज़ थी, गवर्नेंस वाली बॉडीज़, उनको क्या है, बहुत ज़्यादा संवैधानिक शक्तियाँ मिली। तो बिल्कुल दोनों एकदम परफेक्टली सही है, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डी, ठीक है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, 1992 में हुआ, और 93 में ये क्या हुआ, एनफोर्स हुआ, लागू हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक, ओके। अब क्या है, ये अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी थोड़ा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, जो फॉलो करता होगा कर लेगा। सजन प्रकाश, ये केरल के हैं, इन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा, या तो 100 एक ही में कर लेंगे, नहीं तो 50 का एक और स्लॉट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।